चर्चा के दौरान आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। संसद में पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। सत्र में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा का मुद्दा छेड़ दिया और सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग ने जोर पकड़ लिया। एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी नीट पर चर्चा की मांग उठाते हुए नजर आए, दूसरी तरफ राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट का मुद्दा उठाया। दोनों ही सदन में नीट पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। लोकसभा से राज्यसभा तक संसद में नीट पर आज क्या क्या संग्राम हुआ वो भी आपको बता देते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने सबसे पहले नीट का आज मामला उठाया, तो वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पर चर्चा की मांग की। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में नीट को लेकर के हंगामा हुआ। पहले तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर बाद में लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और बाद में उसे भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने नीट को लेकर सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर संसद के बाहर और अंदर नीट का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। संसद में नीट का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने सदन के अंदर नीट पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी का कहना था कि वो छात्रों के भविष्य को लेकर सदन के अंदर नीट पर चर्चा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। अब कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करना वो चाहते थे, उन्होंने बात कही लेकिन उनका माइक ही बंद कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने भी संसद के बाहर सवाल उठाए। ये कहते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, अब आपको सुनवा दें। हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा। और इसी बीच स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले हो। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को शांत करते हुए कहा कि संसद को न चलने देना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं, वो इसकी पूरी इजाजत देंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आप दोनों आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। और नीट पर जारी संग्राम के बीच सरकार की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उससे पहले नियम के तहत ही सदन में चर्चा होनी चाहिए। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में चर्चा होती है। इस चर्चा को धन्यवाद प्रस्ताव के तहत किया जाता है। इस दौरान दोनों हाउसेज में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद चर्चा करते हैं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी और इसके साथी दलों ने सदन की गरिमा को ही ताक पर रख दिया। लोकसभा में राहुल गांधी तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि नीट पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिर भी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के
आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। और जिन परंपराओं का ये जिक्र करते हैं, जिस संविधान का विपक्ष जिक्र करता है, ये परंपरा कभी रही नहीं। जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है सबसे पहले सदन के द्वारा उनको धन्यवाद प्रस्ताव जाता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव में आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जिस विषय को आप प्रमुखता से उठाना चाहें। अगर नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। और संसद में हो रहे हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने पहले दोपहर के 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया। फिर दोपहर के 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई उसके बाद भी हंगामा होने लगा। इसकी वजह से अब सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ ऐसा ही राज्यसभा के साथ भी हुआ। लेकिन जिस नीट को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है, उसी नीट में हुई धांधली पर एक्शन भी लगातार जारी है। नीट में हुए चीट पर देश भर में कार्रवाई हो रही और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नीट में हुई धांधली से जुड़े तार देश के अलग अलग राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश भर में अब तक कहां-कहां पर नीट पेपर लीक के तार खोजे जा चुके हैं। गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो बिहार सबसे पहले, देखिए यहां पर बिहार में सबसे पहले पटना के शास्त्री नगर से मामला सामने आया था, एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद बिहार से ये जो तार था वो झारखंड जुड़ता हुआ नजर आया, जहां पर हजारीबाग में कार्रवाई हुई। पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद पश्चिम बंगाल से इसके तार जुड़ते हैं। लेकिन जब ये हो रहा था तो ठीक इसी के साथ गुजरात से भी मामला सामने आया, फिर यूपी तक इसके तार जुड़े, राजस्थान, महाराष्ट्र भी इसकी जद में आया। यानी कि ये पूरा गिरोह और ये तमाम राज्य जो कि इसके साथ जुड़ते हुए नजर आए। नीट पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा इस वक्त कार्रवाइयां अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो बिहार। 13 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब जो इनकी संख्या है वो 20 से ज्यादा हो चुकी है। अब कल ही सीबीआई ने 2 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया। ताजा नाम आया है राजस्थान के झालावाड़ से, जहां से नीट के ही मामले में दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र के लातूर में आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से 2 शिक्षकों को अरेस्ट किया गया। फिर झारखंड का नाम आता है, पश्चिम बंगाल, वहां पर भी कार्रवाई हुई और इसके बाद यूपी भी इससे अछूता नहीं है। नीट पेपर लीक कांड का कनेक्शन इन तमाम राज्यों से गुजरता हुआ आगे जा रहा है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब उम्मीद यही कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और खुलासे इस पूरे मामले में आपको सामने नजर आएंगे। लेकिन अभी तक ये इन राज्यों से होकर गुजर चुका है। नीट पेपर लीक में सबसे ताजा कनेक्शन निकल कर आया है राजस्थान के झालावाड़ से, जहां पर एक साथ 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। नीट में हुए चीट का ये झालावाड़ वाला कनेक्शन क्या है, इसी पूरी जानकारी भी आपको जानना जरूरी है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से इस मामले के तार जुड़ते हुए दिखाई दिए। दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम यहां पर एक्शन के लिए पहुंची। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 छात्रों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, 8 को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। ये कार्रवाई डमी स्टूडेंट्स के रूप में परीक्षा देने के मामले में की गई है। आरोप ये है कि इन छात्रों ने डमी कैंडिडेट के तौर पर दूसरे की जगह परीक्षा दिया और लाखों रुपए उसके एवज में लिया। नीट पेपर लीक केस में अब सीबीआई बड़ी मछली की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसी मान रही है कि नीट का पेपर लीक कराने से लेकर अलग अलग राज्यों में फैलाने तक का काम किसी एक ही शख्स का है। सीबीआई नीट पेपर लीक केस के सरगना यानी कि संजीव मुखिया के अलावा एनटीए से पेपर लीक कराने वाला मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में है। इसके लिए बाकायदा आरोपियों के तार से तार जोड़े जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई को यह आशंका है कि एक ही शख्स ने नीट का पेपर लीक कर बिहार समेत कई राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में फैलाया। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम बीती रात संजीव मुखिया के नालंदा जिले में स्थित नगर नौसा प्रखंड के गांव में भी पहुंची थी और वहां पर भी एक्शन लिया गया।
लेकिन अभी तक संजीव मुखिया का कोई पता नहीं चल पाया।